प्रतिभा जिसकी धरोहर होती है, आदर्श जिसके अनुगामी होते हैं, ज्ञान जिसका सहोदर होता है, विवेक और संयम जिसकी पूजा करते हैं, वह विनयशील व्यक्ति सब कुछ होकर भी संत होता है। भारत में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद इसी रूप में अवतरित हुए। स्वामी विवेकानंद में वह सभी गुण समाहित थे जो उन्हें महान से महानतम बनाते हुए उन्हें नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के रूप में अभिनंदित कर सके। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील थे। स्वामी जी की माँ श्रीमती भुवनेश्वरी देवी भी बड़ी बुद्धिमती, गुणवती, धर्मपरायण एवं परोपकारी थी। स्वामी जी पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा। ये बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि लेते थे और ध्यान मग्न हो जाते थे। स्वामी जी की इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर इन्हें नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बना दिया। नरेंद्र नाथ की शिक्षा का आरंभ इनके अपने घर पर ही हुआ। नरेंद्र नाथ बड़े कुशाग्र बुद्धि और चंचल स्वभाव के बालक थे। 7 वर्ष की आयु तक इन्होंने पूरा व्याकरण रट डाला था। 7 वर्ष की अवस्था में इन्हें मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में भर्ती किया गया। इस विद्यालय में इन्होंने पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलकूद, व्यायाम, संगीत और नाटक में रुचि ली और इन सभी क्षेत्रों में ये आगे रहे। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रवेश लिया और उसके बाद जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगे। कॉलेज के पाठ्य विषयों के अध्ययन के साथ साथ साहित्य, दर्शन और धर्म का भी अध्ययन किया। अध्ययनशील नरेंद्र नाथ दत्त का जीवन बड़ा संयमी था। ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और प्रार्थना, उपासना और ध्यान में मग्न रहते थे। नवंबर में नरेंद्र नाथ कलकत्ता में ही स्थित दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाने और श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन का सौभाग्य मिला। लोग परमहंस को महापुरुष मानते थे, कहते थे कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। परमहंस माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। माँ काली उन्हें सिद्ध थी, पर नरेंद्र को परमहंस एक पागल पुजारी जैसे लगे। उन्होंने परमहंस की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस दिन वह बिना कुछ कहे सुने मठ से लौट आए, परंतु परमहंस में कुछ अजीब आकर्षण था। तभी तो नरेंद्र कभी कभी पागल पुजारी के यहाँ पहुंच ही जाते थे। एक दिन नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण से प्रश्न किया, महाराज, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण बोले, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। तुम भी ईश्वर को अपनी आंखों से देख सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कहने के अनुसार कार्य करना होगा। नरेंद्र कुछ नहीं बोले। वह व्यक्ति की परीक्षा ले चुकने के बाद ही निर्णय लेते थे, इसलिए उन्होंने परमहंस को गुरु नहीं बनाया और वह दक्षिणेश्वर लौट गए। बहुत दिनों तक नरेंद्र परमहंस के पास नहीं गए। उधर परमहंस नरेंद्र के लिए व्याकुल हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि नरेंद्र ब्राह्म समाज में बैठे हैं। बस वह वहीं जा पहुंचे। ब्रह्म समाजियों ने रामकृष्ण का बड़ा अपमान किया। इससे नरेंद्र को बड़ा दुख हुआ। उस दिन से उन्होंने ब्रह्म समाज में ना जाने का निश्चय किया। एक प्रकार से उससे संबंध ही तोड़ दिया। उन्हीं दिनों नरेंद्र के साथ एक विचित्र घटना घटी। एक दिन वह दक्षिणेश्वर में बहुत से भक्तों के साथ बैठे थे। स्वामी रामकृष्ण भक्तों को कुछ बातें बता रहे थे। एकाएक स्वामी जी अपने आसन से उठे। नरेंद्र के पास आकर उन्होंने उनके कंधे पर अपना एक चरण रख दिया। नरेंद्र की दशा ही विचित्र हो गई। उन्हें लगा जैसे सब कुछ मिट गया है, अकेले वही एक रह गए हैं। धीरे धीरे वह स्वयं भी विलीन होने लगे। वह एकाएक चीख उठे, आपने मेरा यह क्या कर डाला? परमहंस ने अपना हाथ उनके हृदय पर रख दिया। नरेंद्र बिल्कुल ठीक हो गए। अब उन्हें कोई शंका नहीं रह गई कि परमहंस साधारण मनुष्य नहीं है, वह कोई तेज पुरुष है। बस उन्होंने मन ही मन स्वामी रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। 3 वर्ष के उपरांत स्वामी विवेकानंद के समक्ष अभूतपूर्व मानसिक संकट उपस्थित हो गया। उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता ने आमदनी से अधिक खर्च किया था। ऋण का बोझा आ गया। उन्होंने नौकरी की खोज की, किंतु उसमें अपमानजनक व्यवहार के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मिला। घोर निराशा की स्थिति में वे संन्यास लेना चाहते थे, किंतु रामकृष्ण परमहंस के समझाने पर उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया। रामकृष्ण ने उनसे कहा, यह मैं जानता हूँ
कि तुम संसार में नहीं रह सकते, पर जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इसे न छोड़ो, इतना ही मेरा अनुरोध है। एक दिन उन्होंने स्वामी रामकृष्ण से प्रार्थना की, मेरी माँ और भाई बहन बड़े आर्थिक कष्ट में है, आप काली माँ से उनके लिए कुछ प्रार्थना कर दीजिए ना। परमहंस बोले, मैंने कभी काली माँ से कुछ नहीं मांगा, और फिर तू तो काली माँ को मानता भी नहीं, फिर तेरे लिए वह किसी की प्रार्थना क्यों स्वीकार करेंगे। नरेंद्र कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद परमहंस ने कहा, आज मंगलवार है, आज रात को तू खुद जाकर माँ से मांगेगा, वह तुझे मिलेगा। नरेंद्र आधी रात के समय काली के मंदिर में पहुंचे। वहां वह अपने घर के लिए सुख शांति और धन मांगने गए थे, पर जगदम्बा के दर्शन करते ही ध्यान में ऐसे खोए कि सब कुछ भूल गए। बार बार यही कहते रहे, माँ विवेक दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, माँ विवेक दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। मंदिर से लौटकर नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा रे? तब नरेंद्र को ध्यान आया कि वह क्या मांगने गए थे और क्या मांग बैठे। वह बोले, मैं तो परिवार के लिए कुछ भी नहीं मांग पाया। परमहंस ने बड़े स्नेह से कहा, तेरे भाग्य में सांसारिक सुख नहीं है, तेरा जन्म मनुष्य जाति के कल्याण के लिए हुआ है, इसके लिए तुझे कष्ट भी उठाने होंगे, पर जा, तेरे परिवार वालों को सूखी रोटी और मोटे वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी। अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस देहगत रूप से संसार से विदा हुए। मृत्यु से 4 दिन पूर्व उन्होंने विवेकानंद को अपने पास बुलाया और निर्देश दिया कि उन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए। स्नेह भरी दृष्टि से उन्होंने विवेकानंद को देखा और समाधिस्थ हो गए। जब वह जागे तो उनकी आंखों में आंसू थे। गुरु ने विवेकानंद से कहा, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब मैं कंगाल हो गया हूँ, जिसका अपना कुछ नहीं है। इस शक्ति से तुम संसार का बहुत सा हित कर सकोगे और उसको पूरा करके ही वापस लौटोगे। रविवार 15 अगस्त 1886 को स्वामी रामकृष्ण ने अंतिम समाधि लगाई और शरीर छोड़ दिया। स्वामी जी के देहावसान के बाद विवेकानंद के सामने यह प्रश्न उभर कर आया कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को किस रूप में साकार किया जाए। जिस शक्ति ने उन्हें प्रश्न दिए थे, उत्तर भी उसी ने दिया, और फिर विवेकानंद के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। मन में सौंदर्य बोध की असीम आकांक्षा थी। एक बेचैनी ने उन्हें संपूर्ण भारत को स्वतः समझने के लिए एक यात्री बना दिया। शरीर पर एक कोपिन, हाथ में कमंडल, यही स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा थी। वे जहां भी पहुंचते, लोग उनके आकर्षण से खींचे चले आते। अलवर के महाराज ने उनका शिष्य व्रत स्वीकार किया। जयपुर में उनका विशद सम्मान हुआ। खेतरी के महाराज उनके चरणों में लेट गए। गुजरात के रेगिस्तान को उन्होंने पैदल ही पार कर दिया। अहमदाबाद में इस्लामी और जैन संस्कृति से उनका परिचय हुआ। दक्षिण के मंदिरों के अवलोकन से भारतीय संस्कृति के प्रति स्वामी विवेकानंद की आस्था सबल हो उठी। नालंदा और सारनाथ के भग्न स्तूपों ने महात्मा बुद्ध के प्रति उनके विश्वास को जागृत कर दिया। आगरा में ताजमहल की भव्यता ने उन्हें विमोहित कर दिया। जब स्वामी जी दक्षिण यात्रा में थे, उन्हें समाचार मिला कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है। दक्षिण भारत के लोग चाहते थे कि स्वामी जी वहां हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में जाए। उन लोगों ने पर्याप्त धन भी एकत्र किया, पर स्वामी जी ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि जाना होगा तो सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, आप चिंता न करें। अमेरिका जाने से पूर्व स्वामी जी कन्याकुमारी गए। वह बहुत भूखे और थके हुए थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किनारे से चट्टान तक जाने के लिए नौका में बैठ सके। साहस बटोरकर उन्होंने गहरे सागर में छलांग लगा दी। भूखा शरीर, शार्क मछलियां और सागर का गहरा जल उनके मार्ग की बाधा न बन सके। उन्होंने तैर कर मार्ग पूरा किया और चट्टान पर पहुंचकर गहन साधना में लीन हो गए। यहाँ विवेकानंद पूर्ण बोध की अवस्था में पहुंच गए थे। कन्याकुमारी में बैठकर ही उन्होंने अपने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। निर्धन और दलित वर्ग के कष्टों ने उन्हें व्यग्र कर दिया था। दूरस्थ देशों की यात्रा करके भारतीय गौरव को वहां पहुंचाने की तीव्र इच्छा उनके मन में यहीं पर जागृत हुई। स्वामी जी ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का निश्चय किया। यद्यपि उनके पास किसी भी प्रकार का आमंत्रण नहीं था, किंतु
वह अपनी बात सम्मेलन में रखना चाहते थे। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी से आशीष प्राप्त कर हजारों निर्धन व बेसहारा व्यक्तियों, मित्रों और शुभ चिंतकों के अमित प्यार को लेकर भारत की सांस्कृतिक विजय की घोषणा करने के लिए उन्होंने 31 मई 1893 को बम्बई से प्रस्थान किया। अनेक बाधाओं को पार करते हुए स्वामी जी शिकागो पहुंचे, किंतु उनकी कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ था। सबसे बड़ी कठिनाई तो तब सामने आई जब उन्हें यह बताया गया कि धर्म सम्मेलन सितंबर में होगा। उनकी चिंता का कारण एक और भी था। धर्म सम्मेलन में बिना परिचय पत्र के कोई भाग नहीं ले सकता था। स्वामी जी को तो कोई जानता भी नहीं था, फिर परिचय पत्र कैसे मिले? बोस्टन की यात्रा करते समय उनका परिचय एक वृद्ध महिला से हुआ। उसने प्रभावित होकर स्वामी जी को अपना अतिथि बनाया। उसी के प्रयास से स्वामी जी को धर्म सम्मेलन का परिचय पत्र प्राप्त हुआ। शिकागो सम्मेलन के पहले दिन उन्हें सबसे अंत में बोलने का अवसर दिया गया। सबसे अंत में उन्हें इस कारण रखा गया था कि जनता के लिए वह कोई विशेष आकर्षण नहीं थे। उन्हें केवल 5 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें उन्हें अपने विचार रखने थे। स्वामी जी ने अपना भाषण आरंभ किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, उनके पहले वाक्य ने ही लोगों का मन जीत लिया। उनसे पहले 5 प्रतिनिधि बोल चुके थे। किसी ने भी लोगों को प्यार से भाई बहन नहीं कहा था। स्वामी जी की वाणी ने जैसे जादू ही कर दिया। लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। कई घंटे बीत गए और श्रोता रस के सागर में डूब गए। 17 दिन तक चलने वाले इस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने 10-12 बार अपने विचार प्रकट किए। देखिए, कहाँ पे उन्हें 5 मिनट मिला था और अब 10-12 बार उनको विचार प्रकट करने के लिए स्थान दिया गया। अखंड आस्था से प्रत्येक बार नए तर्क देकर उन्होंने विश्व धर्म की अपनी उस कल्पना का निरूपण किया जो देश काल से परे है। उन्होंने बर्बरों की अंधी अनुरक्ति से लेकर आधुनिक विज्ञान की विशालतम सर्जनात्मक स्थापनाओं तक समस्त मानव जाति के आस्था जगत को एकाकार कर दिया। व्यावहारिक वेदांत के इस महान परिव्राजक ने शिकागो धर्म सम्मेलन पर अपने स्पष्ट प्रभाव अंकित किए। अमेरिका के समाचार पत्रों में उनकी बहुत ही प्रशंसा की गई। द न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्र ने उनके संदर्भ में लिखा था, धर्मों की संसद में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है। उनका भाषण सुन लेने पर अनायास यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खता की बात है। शिकागो की धर्म संसद में भाषणकर्ता अपने लेख पढ़कर विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे, जबकि स्वामी विवेकानंद ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना किसी पूर्व तैयारी के धारा प्रवाह अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के बाद उसे और उसके संदेश को भूल देना मुश्किल था। अमेरिका में विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा गया। धर्म सम्मेलन के समापन के बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 1 वर्ष और रुके। कई जगह उनके भाषण हुए। अनेक लोग उनके शिष्य बने। सारे देश में स्वामी जी की ख्याति फैल गई। इसी बीच लंदन से स्वामी जी को कई सारे पत्र मिल चुके थे। बहुत से दूसरे लोगों के भी पत्र आए थे। सभी ने एक ही इच्छा प्रकट की, स्वामी जी इंग्लैंड आए, वहां अपने विचारों से लोगों का उपकार करें। आखिर स्वामी जी ने इंग्लैंड जाने का निश्चय कर लिया। स्वामी जी इंग्लैंड पहुंचे। जगह जगह उनके भाषण हुए। लोग उन्हें आंधी पैदा करने वाला भारतीय कहने लगे। इंग्लैंड में कुमारी मार्गरेट ई नोवेल उनकी शिष्या बनी। वह अंत तक स्वामी जी के संपर्क में रही। बाद में मार्गरेट ही संसार में भगिनी निवेदिता के नाम से जानी गई। इंग्लैंड में स्वामी जी को बेहद सफलता मिली। इंग्लैंड से स्वामी जी फ्रांस और जर्मनी गए। वहां भी वही सफलता, वही स्वागत, वही आदर प्राप्त हुआ। विवेकानंद की सफलता के कारण भारत में जोश उमड़ आया। पराधीन भारतीयों का खोया हुआ आत्मविश्वास जैसे फिर से लौट आया। अमेरिका से कोलंबो पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। भारत पहुंचने पर स्वामी जी का वीरोचित स्वागत किया गया। देश विदेश में इतनी सराहना पाकर भी स्वामी जी अपनी राह से भटके नहीं। अधिक दिनों तक उन्होंने विश्राम भी नहीं किया। एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने था, उसे पूरा करना था। वह नए उत्साह के साथ प्रचार कार्य में जुट गए। स्वामी जी जहाँ जहाँ भी गए, लोगों ने हिंदुत्व का महान रक्षक कहकर उनका सम्मान किया। उन्होंने अनुभव किया कि भारत में रूढ़िवादिता और निर्धनता ने अपनी जड़ें जमाई हुई है।
इन्हें कर्म द्वारा ही दूर किया जा सकता है। उनका विचार था कि मानव जाति की सेवा के बिना कोई धर्म पूरा नहीं है। राष्ट्र आपसे कर्म करने का आह्वान कर रहा है। उदासीन बैठकर राष्ट्र का हित संभव नहीं, इसलिए उन्होंने अपने साथियों को व्यक्तिगत मोक्ष से अधिक सामाजिक कल्याण के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी जिस महान कार्य को संपन्न करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने संगठन की आवश्यकता अनुभव की। परिणामतः उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य जनता और देश की सेवा निर्धारित किया गया। आज भी इस संस्था के सेवा धर्म में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। देश की हर प्रकार की कठिनाइयों में, महामारी, बाढ़ और भूचाल में भारत के कोने कोने से रामकृष्ण मिशन के अनुयायी वहां पे पहुंच जाते हैं और एकांत भाव से दीन दुखियों की सेवा करते हैं। देश के कोनों कोनों में स्थित अस्पतालों, स्कूलों और आश्रमों की एक निष्ठ सेवा गुरु रामकृष्ण तथा शिष्य विवेकानंद के पवित्र नामों का स्मरण कराती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के लगभग 2 वर्ष बाद स्वामी विवेकानंद पुनः विदेश यात्रा पर गए और उन्होंने वहां की रामकृष्ण की संस्थाओं की शाखाओं का निरीक्षण किया। अमेरिका के अतिरिक्त इस बार उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, मिस्र का भी भ्रमण किया। अपनी इस यात्रा में स्वामी जी 1 दिसंबर 1900 को भारत लौटे। कठिन परिश्रम और विश्राम की कमी के कारण स्वामी जी का शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा था। जीवन के अंतिम 2 वर्ष में से उनका अधिकांश समय कलकत्ता के बेलूड़ मठ में व्यतीत हुआ। शुक्रवार 4 जुलाई 1902 को वे अत्यधिक प्रसन्न और प्रफुल्ल थे। ब्रह्म मुहूर्त में वे उठे, पूजा घर में गए, एकांत में 11 बजे तक ध्यान किया, अपने शिष्यों के साथ बैठकर भोजन किया, उत्साह के साथ उनसे बात करते रहे। उनके महाप्रयाण के अंतिम क्षणों का विवरण इस तरह है। 7 बजे मठ में आरती के लिए घंटी बजी। वह अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने उस छात्र को जो उनके साथ था उसे बाहर भेज दिया। कहा कि मेरे ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए। 45 मिनट बाद उन्होंने उसे बुलाया। सब खिड़कियां खुलवा दी। भूमि पर चुपचाप बाई करवट लेटकर सो गए और ऐसे ही निश्चल लेटे रहे। वह ध्यान मग्न प्रतीत होते थे। घंटे पहर बाद उन्होंने करवट ली, गहरा निश्वास छोड़ा और फिर चिर मौन छा गया। केवल 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद परलोकवासी हो गए, पर वह जो काम कर गए हैं वह एक महान कर्मयोगी के लिए ही संभव था।